जय हिंद साथियों, सुपर आरबीएल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को इस वीडियो में आज मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। जानकारी ये होने वाली है कि मारुति सुजुकी में मैं कैसे भर्ती हुआ था। तो आपको मैं पूरी कहानी, मैं भर्ती कैसे हुआ, भर्ती से लेके एक साल का जॉब कैसा था मेरा, एक साल में मैंने क्या क्या किया, मेरा क्लियरेंस कब हुआ और मुझे कितने पैसे मिले। आपको 12 मंथ की लगातार मैं सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूं। जितने भी साथी 12 महीने में कितना पैसा मारुति सुजुकी सीडब्ल्यू वालों को देती है, कितना पैसा हो जाएगा, पीएफ कितना कटेगा, छुट्टियां कितनी मिलती हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इस वजह से इस वीडियो को आप छोड़ के मत जाइएगा। ये वीडियो का पार्ट 1 होगा, 2 पार्ट में पूरा वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, तो ये पार्ट 1 होने वाला है। तो इसका फॉर्म आया था 2022 की बात है। आप लोग एक एक स्टेप में सुनते जाइए। 2022 की बात है, ये फॉर्म आया था ऑनलाइन। मेरे एक साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, बिल्कुल मेरे पास के ही बंदे हैं। तो वो हैं राकेश भाई। तो राकेश भाई हमारे एक दोस्त हैं जिनका आप वीडियो देख भी चुके हैं, वहाँ से मारुति सुजुकी से अप्रेंटिस किए थे, उन्होंने बताया था। तो कहानी ये थी कि मैं आईटीआई किया था 2020 और 21 का सेशन, मेरा आईटीआई का 2020 और 21 का सेशन था। और उसके जस्ट बाद इसमें मारुति सुजुकी में भर्ती आ गई थी सीडब्ल्यू के। उससे पहले मैं कोई कैंपस प्लेसमेंट नहीं देखा था अपने लाइफ में। मैं अभी तक सिर्फ 3 कैंपस प्लेसमेंट, मारुति का तो मैं 1 कैंपस देख रखा हूँ। टोटल अभी वर्तमान में जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उस कंपनी तक लेके मैंने 6 से 7 कैंपस देखे हैं। बाकी मैं कैंपस कहीं नहीं गया, लेकिन कैंपस की जानकारी अच्छे से अपने पास है। जो कैंपस में जाते हैं, साथी मिलते हैं। तो राकेश भाई ने हमें बताया कि सूरज आईटीआई कर लिए हो, तो मारुति सुजुकी का फॉर्म आया है सीडब्ल्यू का, तो क्या आप भरोगे? तो हमने कहा हाँ भाई भरेंगे। तो मारुति सुजुकी का फॉर्म आया, मैंने फॉर्म भर दिया। और उसके बाद ये फॉर्म मैंने भरा था दिसंबर 2021 में। हाँ, दिसंबर 2021 में जैसे ही रिजल्ट आया था, रिजल्ट आते ही मैंने फॉर्म भर दिया था। ठीक है, तो मैंने फॉर्म भर दिया। उसके बाद फिर वेट करना पड़ा, काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा। तो शायद हाँ फरवरी की बात है, फरवरी में 8 फरवरी, फरवरी में 6 फरवरी को हमारे पास एक मैसेज कॉल आता है मारुति सुजुकी की तरफ से कि मारुति सुजुकी में सीडब्ल्यू के लिए आपका टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल पाए गए हैं, जाने के लिए 1 दबाएं। ये सब प्रोसेस बताया गया। कानपुर पांडु नगर में आपको जाना है। तो हम लोग तैयारी बनाया और अपने यहाँ से पकड़े ट्रेन, गांव से निकला, ट्रेन पकड़ के मैं गया कानपुर में मेरा एग्ज़ाम हुआ। वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आई, उन समस्याओं को अब मैं शेयर नहीं कर सकता। जो हो गया सो बीत गया, ठीक है। तो वहाँ से फिर 6 फरवरी को मेरा 8 फरवरी को टेस्ट हुआ था। 8 फरवरी को मैं टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद उसी दिन बोले गए, शाम को एग्ज़ाम हुआ था। तो सभी बच्चों को ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ। तो एग्ज़ाम मेरा कैसा हुआ था, तो एग्ज़ाम जो हुआ था वहाँ पर मैं सबसे पहले पहुँचा, तो वहाँ पर देख रहे थे कि किन किन के पास मैसेज आया है। तो एक मैसेज आता था मारुति सुजुकी की तरफ से, ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। अगर वो मैसेज आया था तो उन्हीं मैसेज की वजह से आपको अंदर कर रहे थे। तो वहाँ से हमारे काफ़ी साथी थे, जैसे कि प्रेम कश्यप भाई थे हमारे एक लोग, सौरभ भैया थे और निहाल थे। बहुत सारे हम लोग साथी थे, बहुत साथी थे। सभी लोग गए वहाँ टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। वहाँ पर सभी से मुलाकात हुई और टेस्ट और इंटरव्यू हुआ। साइड में फ़ोटो दिखती रहेंगे, आप सभी को फ़ोटो देखते रहना। तो वहाँ पर मैंने टेस्ट और इंटरव्यू दिया। टेस्ट हो गया मेरा। तो शाम जितने साथी हमारे पास हो गए थे, उसके बाद तुरंत मैसेज आ गया था कि कौन कौन पास हो गए हैं। तो मैसेज उनको सभी बताया गया कि आप लोगों को कल जैसे आप पेपर देंगे तुरंत फेल और पास बता देता था आपके मोबाइल पे ही। तो मुझे पास बता दिया, मेरे मोबाइल पे ही शो किया कि आप पास हो गए हैं। उसके बाद बोले कि आप चले जाइए। तो मैं फिर रात में कहाँ सोया, रात में वहीं पर कानपुर पांडु नगर में स्कूल जो है उसके जस्ट बगल में एक पार्क है, उसी पार्क में मैं रात में सो गया था। शायद फ़ोटो पड़ी होगी तो मैं साइड में लगा दूंगा, देख लेना। वहाँ सो गया। सुबह उठा, हम लोग तैयार हुए, फ्रेश हुए, सब कुछ रेडी होके, और फ्रेश होने के बाद फिर मैं पहुँचा। 9 फरवरी की बात है, 9 फरवरी 2022 की। 9 फरवरी 2022 की बात है ये। तो हम वहाँ पर गए इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं थोड़ा लेट हो गया था। तो वहाँ पर आधार कार्ड लेते थे, आधार नंबर से वो अटेंडेंस लगाते थे। तो अटेंडेंस लगाई हमारी और हमको बिठा दिए। तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ थी कि समस्याएं जो उस कैंपस में गए थे फरवरी वाला 2022 को, वो कमेंट करके बताएंगे। वहाँ पर ऐसा हुआ था कि पैसा वैसा का इधर उधर लफड़ा चलने लगा था कि दलाली चल रही, पैसा वैसा। तो मैंने किसी को कोई पैसे नहीं दिया था मारुति सुजुकी में भर्ती होने के लिए, किसी को 1 रुपया नहीं दिया। मैं फ्री फंड और अपनी मेहनत के भर्ती हुआ था। तो वहाँ पर मेरा इंटरव्यू हो गया और इंटरव्यू होने के बाद बोला गया कि आपको मैसेज आ जाएगा कि आपको कब आना है। तो फिर फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मुझे कोई जानकारी नहीं हुई तब तक, मार्च तक, अप्रैल तक। फिर आया मई में मुझे शायद 15-17 मई को मैसेज आता है
कि मारुति सुजुकी में आपका CW के लिए आपका मतलब आपकी ज्वाइनिंग के लिए इस डेट को जाना है। तो मुझे जाना था ज्वाइनिंग के लिए, ज्वाइनिंग थी हमारी 26 मई को। 26 मई को हमारी ज्वाइनिंग थी, तो हम ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो गए, जाने के लिए हम तैयार हो गए। तो अपने यहाँ से हम निकले, ट्रेन पकड़े। ट्रेन पकड़ के हम पहली बार जाना था तो मुश्किल तो होता ही सबको जाने के लिए, मुझे भी दिक्कतें आई। मैं निकला, पहुँचा दिल्ली। दिल्ली से एक भाई थे हमारे, वहाँ पर ITI कर रहे थे, तो दूर के थे, तो उनको हमने फ़ोन किया, राकेश को फ़ोन किया, राकेश हमारा मानेसर में डॉक्यूमेंट्स ज्वाइनिंग के लिए बुलाया है, तो क्या क्या लेके जाएं। तो बोले कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा, मैसेज में ऐसा आया था। तो हम पहुँचे, वहाँ से दिल्ली पहुँचे। दिल्ली, पुरानी दिल्ली उतरे। पुरानी दिल्ली से वहाँ बोले कि आप MG रोड के लिए मेट्रो मिलेगी, मेट्रो पकड़ लेना। तो तब मेट्रो का किराया था 50 रुपये। वहाँ पर ऑफ़र भी चला करता है, तो 50 रुपये किराया था। तो मैंने 50 रुपये टोकन लिया और पहुँचा। तो बताया कि इक्को चौक उतरना। मैं इक्को चौक उतर लिया। वहाँ से बोले कि वो बसें मिलेंगी इको करके, हाँ बसें मिलेंगी, वहाँ से बस पे बैठ लेना, पूछ लेना कि ये अलियर कौन सी जाएगी। तो हमने कहा ठीक है भाई, अलियर के लिए। तो वहाँ से हम निकल पड़े, बस से बैठ लिए। बस का किराया था उस समय शायद हमारे हिसाब से 36 रुपये किराए थे, अप्रॉक्स याद नहीं है, 36-40 ऐसे कुछ था। 30 रुपये 36 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं था, इसे ही था। तो वहाँ पहुँचे हम, वहाँ उतरे तो हमारे भाई जी हमको लेने के लिए आ गए, जो जिनसे बात हुई थी उनसे बात हुई, उनको नंबर मिला हमको, उनसे बात हुई, उनके कमरे पे गए। उनके कमरे पे गए तो वो रूम पे थे 7-8 लोग, मतलब 7 से 8 लोग थे, 1 लोग 2 थे। तो रूम छोटा था, तो उसमें दिक्कतें आई। तो हमने किया क्या था वहाँ पे, ऐसे वहाँ पर बिल्डिंगें बनी होती, तमाम बिल्डिंगें बनी थी, तो मैंने कुछ नहीं किया। एक लोग और भाई साहब थे, दोनों लोग गए वहाँ पर। दूसरे दिन जाना था सुबह, तो बैग वैग रखे अपना, तैयार हुए, फ्रेश हुए, रेस्ट किए, खाना वाना बनाए, खाए वाए, रूम देखने के चक्कर में चले गए। भाई रूम खाली है, रूम खाली है, ऐसे पूछने लगे सबसे। तो एक लोग बताए कि हाँ रूम खाली है। उनके यहाँ जो रूम खाली था उस रूम में मैं जाके रात में 10 बजे गया और सो गया। सुबह उठ के 5 बजे चला गया। वहाँ पर वहीं पास में ही था, अलियर चौक के पास, जितने साथी अलियर चौक जानते होंगे, वहाँ से जो VGR ऑफिस जानते हो, अगर जो भी साथी VGR ऑफिस जानते हो, तो VGR ऑफिस के पास ही, जो VGR ऑफिस है उसी जस्ट बगल में मारुति सुजुकी का ज्वाइनिंग का प्रोसेस वाला मिला था सेंटर हमको। तो वहाँ मैं पहुँच गया, 6 बजे पहुँच गया था। 7-8 बजे प्रोसेस शुरू हुआ। तो प्रोसेस में हुआ क्या क्या था आप लोग सुनते रहें। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ये अपनी जर्नी बता रहा हूँ, पार्ट 1 है, पार्ट 2 में बताऊँगा, सैलरी वाली से अभी ज्वाइनिंग तक बता रहा हूँ। तो फिर हुआ क्या कि वहाँ पर हम, ये 26 मई की बात है, 25 मई को मैं पहुँच गया था वहाँ पर। 26 मई को प्रोसेस शुरू हुआ। नहीं, शुरू 22 तारीख को मैं पहुंच गया था, मैं 22 तारीख को वहाँ पे। 26 मई को मेरी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गई थी। जो ज्वाइनिंग लेटर पे डलवाया गया था वो 26 मई को डलवाया गया था। तो वहाँ 27 मई को ज्वाइनिंग हुई थी, 26 मई को क्लियरेंस था। एकदम सही बात है, कार्ड आप बगल में देखते रहिए, कार्ड है। तो वहाँ पर सब कुछ प्रोसेस हुआ। फिर वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक किए गए। ITI का आपको स्कैन करके बारकोड आता है, बारकोड एक स्कैनर एप्लीकेशन आता है, उससे स्कैन करके सब कुछ चेक किया गया। काफ़ी हमारे साथी बिहार के थे और मध्य प्रदेश के थे, हर राज्य के काफ़ी दूर दूर के भाई थे हमारे। काफ़ी साथियों को डॉक्यूमेंट्स में निकाल दिया। किसी को कोई दिक्कत थी, कोई मिसमैच था, किसी को वैक्सीन का डोज नहीं ले गए थे, जो वैक्सीन वाला डोज लगता है उसका सर्टिफिकेट नहीं ले गए थे, इन कारणों से निकाल दिया गया। फिर हमारे लोगों को ये सब प्रोसेस चला। फिर मेडिकल हुआ, वहाँ से हमको लोगों को मिला था रहने के लिए हॉस्टल मिला था 3 दिन के लिए। तो उसमें हम लोग रहे आराम से, खाना नहीं मिलता था, सिर्फ रहने को मिलता था। तो वहाँ बिता लिए 2-4 दिन। फिर उसके बाद हम लोग रूम ढूंढना शुरू किए, तो ज्वाइनिंग हो गई। फिर ले गए। डिपार्टमेंट की बात किया जाए तो वहाँ पर फिर सबको डिपार्टमेंट अलाट हुए, सबको डिपार्टमेंट मिल गया। TMSF, किसी को FPA, ऐसे डिपार्टमेंट मिल गए। तो उन डिपार्टमेंट में सबको हैंडओवर कर दिया। फिर 21 दिन की ट्रेनिंग हुई। और 21 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद, जब 21 दिन की ट्रेनिंग हो गई, तो फिर सबको लाइन पे लगा दिया गया अपने अपना काम करने के लिए। तो सभी अपने अपना काम करने लगे। पहली बार जो मेरी सैलरी आई थी 2700 कुछ रुपये आई थी, वो शायद 5 दिन की सैलरी थी। हाँ, 27 मई की ज्वाइनिंग थी और 7-4-11 शायद, हाँ ऐसे अप्रॉक्स आया था। मेरे पास स्टेटमेंट होगा, मैं साइड में लगा दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये 10 मिनट का वीडियो हो गया है। तो 10 मिनट के वीडियो में इतना रखते हैं। बाकी अब आपको स्टेप टू स्टेप सैलरी वाला मिलने लगे वाला है। और एक्सपीरियंस लेटर कैसा मिला था मारुति सुजुकी से हमको,
मारुति से एक्सपीरियंस लेटर क्या मिला था, सैलरी हम टोटल पूरे एक साल में कितना पैसा कमाए हैं। अब आपको एक एक पार्ट इस वीडियो को आने वाला है और बिल्कुल आपको सेम टू सेम प्रोसेस उसमें आप मेरा नाम हर एक चीज़ मेंशन रहेगा, आपको तभी पता लगेगा। क्योंकि मई की जो सैलरी स्लिप थी मुझे पर्सनली नहीं मिली थी, क्योंकि मैं बीच में छुट्टी कर दिया था, तो वो सैलरी स्लिप नहीं मिली थी, काफ़ी बाकी सारे साथियों को मिल गई थी। तो आप सभी को मैं जून से सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, जून से शुरू करूंगा और मई तक सैलरी स्लिप आपको स्टेप टू स्टेप सारी सैलरी स्लिप दिखाऊंगा और सैलरी कितनी आई थी बताऊंगा। चलिए ठीक है, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करिए और उसमें सैलरी का डाटा शुरू हो जाएगा, क्या क्या सैलरी मिला, काम कैसा था, मेरा काम क्या था, सारा आपको वीडियो में मिलता रहेगा। चलिए ठीक है साथियों, धन्यवाद।